बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद ज़ोया यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ उसका जो वो है स्पोर्ट ट्रेडिंग। मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी में पूछा था कि किस किस को स्पोर्ट ट्रेडिंग आती है, तो तकरीबन लोग जो है मुझे कह रहे थे, मतलब मेरी जो टीम है उनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है स्पोर्ट ट्रेडिंग होती क्या है। तो वो ये पूछ रहे थे, मैम ये क्या वर्क होता है, इस पर हमें कैसे काम करना होता है, क्या इस पर इन्वेस्टमेंट होती है, क्या है क्या नहीं। तो तकरीबन को कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। तो जी इसके बारे में ये जो है वीडियो, ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है कि हमें स्पोर्ट ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से कॉइन बाय करने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को सिंपल शॉर्ट चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ही सीखनी है। हम कोई भी चीज़ जो है फ़ौरन से नहीं सीख पाते, ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने पैसे भी लगे हुए होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास होना चाहिए वेरीफाइड बाइनेंस। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे आप लोगों के पास सबके पास जो है बाइनेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाइनेंस है वो वेरीफाइड है। ठीक है, आप लोगों के पास भी वेरीफाइड बाइनेंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम जो है, ये देखें, ये मेरे डॉलर यहाँ शो है, सही है। ये $23 हैं, जिसमें से 3 शायद लॉक हैं, 3 या 2 लॉक हैं, समझे। मेरे पास $21 हैं अभी, सही है। अब जो है इसमें आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 20, 25, 30 ही डॉलर जो है आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें जो है $5 से, $10 से, जितने आपके पास डॉलर होंगे आप उससे जो है अपना स्पोर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी आजकल आपको पता ही है कि BTC की प्राइस डाउन हुई है, जिसकी वजह से सारे जितने भी कॉइन्स हैं, BTC ऊपर जाता है तो सारे कॉइन्स ऊपर जाते हैं। तो अभी जो है BTC की प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, तो इस वजह से जो है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मली चल रही है, लेकिन इसकी वजह से सारे कॉइन जो है नीचे गिरे हुए हैं। ये देखिए, ये मेरे जो कॉइन्स हैं ये USD में है, BMT में है, टून में है, इस तरीके से अलग अलग उसके अंदर है। ठीक है, और ये यहाँ ओवरव्यू में शो हो रहा है, सही है। तो आपके पास फंडिंग में शो होने चाहिए या स्पोर्ट में शो होने चाहिए, क्योंकि ओवरव्यू में जो शो हो रहा है ना, वो तो सारे शो हो रहे हैं, मीन्स के अर्न वाले भी शो हो रहे हैं, लेकिन अर्न वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं लॉक। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि हम अर्न में चले जाते हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे, हाँ ये देखें, ये सारे जो है मेरे लॉक हैं। ठीक है, ये लॉक हैं। अब कभी आपको चेक करना हो कि आपके ये जो लॉक पॉइंट्स हैं इसको हमें अनलॉक करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपको जाना है इस ऑप्शन पे, ये वाले रिडीम पे जाना है। इसके बाद जाके तकरीबन लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें इसको निकालना कैसे होता है, जो हमारे लॉक पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, ये सारों पे टिक खुद लग गया। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म कर देंगी। इसके अंदर जो है जितने भी आपके, ये देखें, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाले लॉक हैं। तो मतलब कि सिर्फ 1.99, मतलब $2 भी मेरे लॉक, सिर्फ $2 से भी कम मेरे जो पॉइंट है वो लॉक हैं, बाकी जो है सारे अनलॉक हैं। तो वो या तो स्पोर्ट में पड़े हुए होंगे या फंडिंग में पड़े हुए होंगे। स्पोर्ट में जाके हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये टोन वगैरह जो है, जो मेरे वहाँ पे शो हो रहे थे, वो स्पोर्ट में आ गए, और फंडिंग में मेरे वही के वही कॉइन्स शो हो रहे हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई, सही है। उसके बाद जो है हमें करनी होती है ट्रेड। तो ट्रेड के लिए मेरे जो फेवरेट कॉइन है, वैसे तो मेरे फेवरेट कॉइन डॉज है, ETH है, सोल है, XRP है, और BTC तो सबका ही फेवरेट होता है, लेकिन हम उसके शेयर्स ही खरीद सकते हैं, पूरा BTC तो हम खरीद सकते नहीं हैं। तो ये जो है मेरे जो फेवरेट है, मैं तकरीबन अभी मैंने सारे कॉइन्स को जो है USD में किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, वरना जो है मैं कुछ USD के डॉज बाय कर लेती हूँ, कुछ के ETH बाय कर लेती हूँ, कुछ के XRP बाय कर लेती हूँ, BNB आप लोग बाय करके रख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, हम होम पेज पे आ गए हैं दोबारा। ये जो आपके डॉलर पड़े हैं ना 23, अब अगर मार्केट अप पे जाती है तो ये खुद ही आपके जो डॉलर हैं वो खुद ही 24 भी हो जाते हैं, 25 भी हो जाते हैं। काफ़ी मेंबर्स मेरे पर्सनल में आते हैं कि मैम हमारे पास तो $30 थे, ये 25 कैसे हो गए। वो इसीलिए होते हैं, खुद ही जब मार्केट अप पे जा रही होती है तो हमारे डॉलर का रेट अप हो रहा होता है, जो कि कन्वर्ट हुए होते हैं डॉज वगैरह में, तो वो भी अप पे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि वो हमारे क्यों हो रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ सिंपल ट्रेड पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद, अच्छा, हमारे जो कॉइन है ना वो होने चाहिए स्पोर्ट पे। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो कॉइन है वो फंडिंग में पड़े हैं। पहले तो मैं इसको स्पोर्ट में ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं USDT सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैक्स करती हूँ, तो ये फंडिंग से जो है कहाँ आ जाएंगे। इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती, ये बिना फीस के आप फंडिंग में देख सकते हैं आपके, मेरे पास ये शो है सिर्फ, और सारा जो है स्पोर्ट में चला गया होगा। तो मैं आपको अपना स्पोर्ट भी दिखा देती हूँ। तो देखिए 21.51 जो है मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है। तो हम दोबारा ट्रेड पे चले जाते हैं। अब ट्रेड पे जाने के बाद अगर आप लोग, ये जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट का, ठीक है, कन्वर्ट पे आपने USD रखे हुए हैं, सही है, USD ऊपर रखे। USD से अगर आपको कुछ बाय करना है, सही है, या फिर आपको सारे पॉइंट, जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये मेरे पास टोन पड़े हैं। ठीक है, टोन पे हमने मैक्स किया,
और नीचे मैं रख देती हूँ USDT। सही है। तो मतलब कि मैं टोन के जितने भी मेरे पास अभी पॉइंट है ना, वो मैं उठा के कहाँ लेके जाना चाह रही हूँ, वो मैं उठा के लेके जाना चाह रही हूँ अपने USDT में। मैक्स नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हाँ अब हुआ। तो ये जो मेरे 0.2 टोन पड़े हुए हैं, ये USD का जो है 0.57 बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो जो है ये मेरे यहाँ पर कंफर्म करूँगी। कंफर्म करने के बाद जो है ये देखें, ये सक्सेसफुली हो गया। जो मेरे टोन थे वो भी अब USD में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब अगर आप डॉज को USD में कन्वर्ट करना चाहें या USD से डॉज बाय करना चाहें तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल तरीका है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। हम आ गए हैं स्पोर्ट पे, सही, क्योंकि हमें स्पोर्ट ट्रेडिंग सीखनी है। तो सबसे पहले स्पोर्ट ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट जो है अभी हमारी कौन से लेवल पे चल रही है। मतलब आज कौन सा कॉइन है जो अप पे जाएगा या कौन सा कॉइन है जो डाउन जाएगा। अभी बहुत से बीच में कॉइन्स ऐसे आए थे, न्यू कॉइन लॉन्च हुए थे, लोगों ने बाय किए क्योंकि वो अप पे जा रहे थे, अप पे जा रहे थे, अप पे जा रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, लोगों ने बाय किए। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वो एकदम से डाउन गया और इतना ज्यादा डाउन गया कि जितना उन्होंने लगाया था ना, उनको सारा वो लॉस हो गया। तो जो बिगनर्स हैं वो कभी भी इस तरह के कोई कॉइन्स बाय ना करें। वो भी मैं सिखाऊंगी कि मार्केट में आप खुद कैसे देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है अप पे जा रहा है। अभी देख सकते हैं आप, ये WCT है जो कि $0.3 का चल रहा है मार्केट के रेट के हिसाब से। तो जो है आपको हमेशा बस मार्केट पे ध्यान देना है। वो भी मैं सिखाऊंगी कि हम खुद किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वरना अभी मैं ये सब सिखाती रहूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे जो है वीडियो 7 मिनट की हो चुकी है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से बाय कर लेंगे। मैं इसी पर क्लिक करूंगी और डॉज USDT कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें डॉज USDT खुद आ गया है, ये आ गया, ये आ गया। जो आप चाहे मैं USD करूंगी। तो हमारे पास जितने भी डॉज है ना, अगर आप जो है यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। मेरे पास 21 थे, मैं जो है $10 के डॉज खरीद लेती हूँ, सही है। तो ये देखें $10 के मैं डॉज खरीद रही हूँ। तो ये मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास अवेलेबल बैलेंस जो है 21 है, 21.23, और इसके डॉज इतने बन रहे हैं, सही है। तो ये मैं बाय डॉज कर लेती हूँ। ये देखें ऑर्डर क्रिएटेड हो गया है। तो हम चलते हैं अपने एसिस्ट पे, देखते हैं हमने बाय कर लिए कि नहीं कर लिए। ये देखें, ओह सॉरी, मैं दोबारा यहाँ आ जाती हूँ और चाहे तो आप मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। टोटल USD अभी आपने मार्केट और ये सिलेक्ट कर लिया पहले। उसके बाद जो है आपको सिलेक्ट करना होता है, आपने जो है पहले मार्केट या लिमिट ऑर्डर सेट कर लेना है, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे, मैंने मार्केट ऑर्डर सेट कर लिया फिलहाल, और अब जो है मैं यहाँ पे $10 के 10 USDT के ले रही हूँ, बाय कर रही हूँ डॉज। अब देखते हैं हमारे पास आए कि नहीं आए। मैं यहाँ से ज़्यादातर बाय नहीं करती, मैं वहीं से कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो देख लेते हैं कहाँ गए हमारे पास, सारे तो नहीं आ गए हैं। ये देखें, तो ये पहले मैंने $1 का लिया था, उसके बाद मैंने जो है $10 का लिया है। तो ये 68 डॉज मेरे पास हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे 21 आपको डॉलर दिख रहे थे, अब वो 9.67 रह गए। तो 11.53 के मैंने जो है 11.53 के मैंने डॉज बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम दोबारा से यहाँ ट्रेड पे आ जाते हैं। अब ये देखें, अभी जो मैंने लिया है ना, तो अभी यहाँ पे प्राइस लो चल रही है, रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये रेड हुआ हुआ है, ये देखें अभी ये ग्रीन हो रहा है। तो अब जो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा ना, तो अब हमें प्रॉफिट देखना है, सही है। अब आप जो है यहाँ पर रखेंगे सेल पे, यहाँ से कर देंगे। आपने पहले यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगा लेना है, सही है। मार्केट लगा हुआ ही है मेरा, और आपने जो है यहाँ से, सॉरी, ये जो है आपने यहाँ से, आप USD में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कुछ भी, अभी आपको जो भी प्रॉफिट होगा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने 11.53 के जो है 11.56 के, सॉरी, ये देखिए मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो इतने के आपने डॉज जो है बाय कर लिए, सही है। अब हम दोबारा से यहाँ जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि मैंने इतने के डॉज बाय किए थे, और अगर आप एक बार जो है आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग पे आ जाते हैं और ट्रेड पे आप डॉज बाय करते हैं या ETH है जो भी है, मैं ज़्यादातर डॉज बाय करती हूँ, डॉज पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा BNB बाय कर लेती हूँ, वरना ETH बाय कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको डॉज सिंपल बता रही हूँ ताकि डॉज से आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो अभी जो है मैंने 11.53 के बाय किए थे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अप और डाउन दोनों हो रहे हैं।
तो जहाँ पर ये अप पे चला जाए ना, 1.6 पे चल रहा है, जहाँ पे भी ये ज़रा सा अप पे जा रहा हो, आपको $1 का भी प्रॉफिट हो रहा हो, आपने मैक्सिमम अपना माइंड बना लेना। वैसे तो भी मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई है, तो आपने अपना माइंड सेट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका देखें कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, $1 का प्रॉफिट हो गया है, $2 का प्रॉफिट हो गया है, या जितना आपको उस वक्त महसूस हो, आपने हटना नहीं है। मतलब 1-1.5 घंटे के बाद आपने चेक कर लेना है, आपको जो प्रॉफिट हो आपने वैसे ही यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने वापस से डॉज USD सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने बाय तो कर लिए थे, अब आपको करने हैं सेल, तो आपने सेल पे क्लिक करना है और USD सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पे अपना वो लगा देना है सारा, ठीक है। सारा लगा के और आपने ये वाली लाइन कंप्लीट कर देनी है। ये वाली लाइन पूरी कर देंगे तो देखें 68 हमारे डॉज है। तो यहाँ ये वाली लाइन पूरी करके सेल डॉज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है सारे जितने भी डॉज थे वो वापस से USD में कन्वर्ट हो जाएंगे। वरना उसके बाद चाहें तो आप USD से कुछ और भी बाय कर सकते हैं, मतलब जैसे कि BNB बाय करके रख लें। सही है, BNB आपको पता है इतनी महंगी चल रही है आजकल। तो एक तो ये तरीका था। उसके अलावा जो है मैंने आपको जैसे बताया कि हम यहाँ कन्वर्ट पे जाके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने डॉज बाय की है, मैं टोन पे क्लिक करती हूँ और ये डॉज आ गया, ठीक है। और नीचे USD खुद सिलेक्ट हुआ है, वरना आप यहाँ पे क्लिक करके USD भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैक्स पे क्लिक कर लेंगे। मैक्स पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही करेंगे तो देखें 68.931 डॉज आपके पास अवेलेबल है अभी, और वो बन रहे हैं 11.50 के। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही बिल्कुल करना है जैसे मैंने इससे पहले आपको तरीका बताया। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस पर आपको कोई परेशानी मेहनत की जरूरत नहीं होगी। जो फिलहाल बिगनर्स हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, वो ये होगी कि हम खुद किस तरीके से मार्केट को चेक कर सकते हैं कि हमने जो है कौन सा कॉइन अभी आज अच्छा जा रहा है तो हम वो बाय कर लें। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ तो समझ आया होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये करनी होती है कि आपने खुद डॉलर बाय करके रखने होते हैं, और वैसे भी बाइनेंस में थोड़े बहुत डॉलर आप लोग अपने रखा करें, ताकि जो है जब रेट अच्छा हो तो वो आप लोगों को प्रॉफिट दे। लॉस कभी नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है उस पर। तो बाकी आप लोग अगर जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो वो मेरी कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, कम्युनिटी का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप लोग के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।